नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। हम प्रत्येक वीडियो में किसी न किसी रोग को लेकर आपसे चर्चा करते हैं और इन रोगों को आसान अपनी शुद्ध हिंदी देसी भाषा में इन रोगों के विषय में और एक आयुर्वेदिक विकल्प के रूप में जो भी हमसे जानकारियाँ होती हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उनके विषय में हम आपको बताते हैं कि हम इसमें इस रोग के विषय में और आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। आज जिस रोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है कमर दर्द, जिसको लोअर बैक पेन कहते हैं। हमारी गलत स्थिति में लगातार बैठने से, ज़्यादा काम करने से, वजनदार झुककर काम करने से या किसी प्रकार का यात्रा इत्यादि कामों की वजह से, झटका लगने की वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो 33 मनकों से बनी है, उसके जो निचले हिस्से की जिसे हम मेडिकल साइंस में L4, L5, S1 इत्यादि नाम से जानते हैं, उनमें जब भी झटका लगने या किसी अन्य कारण से सूजन आ जाती है तो उस सूजन की वजह से कमर में दर्द होना चालू हो जाता है और कभी कभी वह रोग बहुत भयानक रोग ले लेता है और पेन किलर इत्यादि खाने से कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन बाद में स्थिति फिर वैसी वैसी हो जाती है। कभी कभी तो यह रोग घर पर आसानी से ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद में, हल्की मालिश या कुछ एक्सरसाइज, योगासन वगैरह करने से। और कभी कभी यह रोग वास्तव में बहुत विशाल विकराल रूप ले लेता है और जिसमें फिर ऑपरेशन इत्यादि की स्थिति बन जाती है कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाता है। तो विकल्प के रूप में हम आपको कुछ सुझाव देना सही तरीके से आप करके और घर पर भी इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कर सकते हैं अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से। इसमें एक तो सबसे खास बात ये ध्यान रखें कि जब भी यह रोग हो जाए तो आगे झुकने के काम सारे बंद कर देना चाहिए या जितना हो सके आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि आगे झुकने से यह रोग बढ़ता है और वहीं सीधे रहने से और पीछे झुकने वाली जो भी योगासन वगैरह हैं वो करने से यह रोग या तो स्थिर हो जाता है या फिर ये ठीक होने लगता है। तो पीछे झुकने वाले आसन करें हमेशा, आगे झुकने वाले कोई भी आसन या कोई भी काम ना करें। पीछे झुकने वाले आसनों में आप भुजंगासन, सलभासन, कटी चक्रासन, मरकट आसन, ये कुछ आजू बाजू में घूमने वाले आसन हैं जिससे भी इसमें बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह की आसन और भी कई आसनों के विषय में आपको सर्च करने पर गूगल पर बहुत सारी चीज़ें, वीडियो मिल जाएंगी, तो उनका आप उपयोग करें। लेकिन बस ध्यान यही रखें कि हमेशा वही आसन चुनें जिन्हें आप की जो रीढ़ की हड्डी है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर पीछे की तरफ जा रही है। आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज इसके साथ में कभी ना करें या इस स्थिति में कभी ना करें। तो एक तो हो गई ये एक्सरसाइज वाली बात। दूसरी बात, आप खट्टे पदार्थों का कभी भी सेवन ना करें, खट्टी चीज़ें त्याग दें इस रोग की स्थिति में। पेट को हमेशा साफ रखें और जो भी हल्की मसाज मसाज भी इसमें कभी भी तेज या दबाकर नहीं करना चाहिए, हल्की मसाज ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए। कोई सिकाई के लिए कोई औषधि जैसे एलोवेरा, हल्दी, अंडी के पत्ते इत्यादि जो भी उपलब्ध व्यवस्था हैं उनसे आप सिकाई कर सकते हैं। नरगुंडी के पत्ते भी सिकाई के लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प है। औषधियों के रूप में हमारे पास भी कई प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हैं जो समय समय पर हम व्यक्ति की पचाने की क्षमता, उसकी रोग की व्यवस्था के हिसाब से हम उपलब्ध कराते हैं। बहुत अधिक रोग बढ़ जाने पर जब डॉक्टर्स आपको सलाह दें कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और यदि आपके पास समय है तो एक बार ये प्रयास करके देखिएगा कि आयुर्वेद में भी इसका समाधान है। आयुर्वेद में पंचकर्मा के द्वारा एक बस्ती क्रिया होती है, उसमें इसमें बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है और साथ में अच्छी औषधियों का प्रयोग किया जाए तो वास्तव में ये रोग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस रोग को ठीक करने में
हम आपकी जो भी मदद कर सकते हैं, चाहे वो औषधियों के लेवल पर हैं, औषधियाँ शुद्ध जैविक प्रमाणित औषधियाँ, अच्छी गुणवत्ता युक्त औषधियाँ हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। उनकी एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। इसके साथ में योगासन भी, यदि आप फिजिकली रूप से यहाँ आ सकते हैं तो हम आपको कौन कौन से योगा किस अवस्था में और किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताते हैं। मसाज और सिकाई की जो पद्धति है उसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। तो आप निराश ना हों। आपको यदि ऑपरेशन से बचना है या बहुत लंबे समय से आप इस रोग से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अन्य आयुर्वेदिक विकल्प मिले जिसे आप आसानी से अपने रोग को ठीक कर सकें, तो हम आपके लिए जो भी बन सकेगा वो मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और जो भी औषधियाँ होंगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नमस्कार और धन्यवाद।